आज हम बॉटनी के जो प्रैक्टिकल है उसमें हम बायोकेमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल समझेंगे कि हम लैब के अंदर बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले है कि जो हम प्रैक्टिकल करना जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ कैटेलेज एंजाइम इन प्लांट टिश्यूज। पादप ऊतकों के अंदर कैटेलेज एंजाइम की एक्टिविटी का अध्ययन करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या सामान हमें इसके अंदर चाहिए। तो हमें इसमें चाहिए फ्रेश पोटैटो चाहिए, इसके अंदर ब्लेड, स्प्रिट लैम्प, टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब होल्डर्स चाहिए। और इसके अलावा हमें केमिकल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डाइल्यूट HCl चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। अब है कि यह जो प्रैक्टिकल है वो किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिसोसिएटेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलेज एंजाइम। कि कैटेलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो वाटर और ऑक्सीजन में डिसोसिएटेड हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब है कि हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे कैसे। मेथड क्या है, तो जो हमने पोटैटो लिए थे उसकी जो हम पतली पतली फ्रेश स्लाइसेस काट लेंगे और उनको हम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कर लेंगे। कट फ्रेश स्लाइसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर इन स्मॉल पीसेस। फिर हम इन कुछ स्लाइसेस को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके अंदर मिला देंगे, ऐड कर देंगे। हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद कि उस जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से ऑक्सीजन की बबल्स निकलते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर हम सेकंड सेट देखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पुट द पीसेस ऑफ पोटैटो इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटैटो के पीसेस रखते हैं, ऐड वाटर, पानी मिलाते हैं। फिर हम उस पानी को 10-15 मिनट तक उबालते हैं। उबालने के बाद हम उसमें से वो पानी रिमूव कर देते हैं, जो जल है उसको हटा देते हैं। फिर हम उसके अंदर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला देते हैं। हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन बबल्स नहीं निकलते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने इसमें सेट लगाया उसमें हम क्या करते हैं, पुट द पीसेस ऑफ पोटैटो स्लाइसेस इन अनदर टेस्ट ट्यूब। एक अलग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर पोटैटो स्लाइसेस डालते हैं, ऐड वाटर एंड डाइल्यूट HCl इन इट फॉर 5 मिनट्स। उसके अंदर पानी डालते हैं और डाइल्यूट HCl डालते हैं और उसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम उसका जो वाटर है और HCl है उसको हटा देते हैं और उसमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला देते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, हमें क्या दिखाई देता है कि इस सेट में से भी ऑक्सीजन बबल्स रिलीज नहीं होते हैं। अब है कि यह एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बबल्स इन फर्स्ट सेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कैटेलेज एंजाइम एक्टिविटी। फर्स्ट सेट में जिसमें हमने पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं उसमें हमने 3% H2O2 डाला था, उसमें एयर बबल्स निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो H2O2 है वो वाटर और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है तो ऑक्सीजन बबल्स निकलते हैं। तो ये सब जो होता है हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि H2O2 का डिसोसिएशन वाटर एंड ऑक्सीजन में कैटेलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये कैटेलेज एंजाइम की उपस्थिति को शो करता है। सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज नहीं होता है क्योंकि हमने उसको गर्म कर लेते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो होता है जब उसको गर्म कर लेते हैं तो कैटेलेज जो एक्टिविटी होती है, एंजाइम की एक्टिविटी, वो नहीं होती है। तो सेकंड और थर्ड के अंदर हम देखते हैं कि सेकंड के अंदर हमने इसको 40 डिग्री से अबव गर्म किया था तो कैटेलेज एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होने से उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज नहीं होती है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमने उसमें HCl मिलाया था। तो HCl मिलाने से क्या होता है, उसकी जो pH होती है वो कम हो जाती है। pH होने से क्या होता है, जो एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हमें शो करता है कि कैटेलेज एंजाइम प्लांट टिश्यू के अंदर उपस्थित है। थैंक यू।